चौथा जो प्रश्न है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखो घनाभ क्या होता है। घनाभ होता है आपका एक 6 पृष्ठ इसमें होते हैं और आमने सामने के जो पृष्ठ होते हैं वो होते हैं घनाभ में एक जैसे होते हैं। तो इसमें हमको क्या देखिए, घनाभ की 3 भुजाएं जो हमको दी गई हैं घनाभ की 5, 2, 5। ठीक है, जैसे लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है, या ऊंचाई 2 है और चौड़ाई 5, 2 विमाएं 5 हैं और एक विमा जो है 2 है। हमको क्या करना है, इनको जोड़ के एक घन बनाना है। अब घन कैसा होता है, देखो घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमको क्या करना है, इन घनाकार छोटे छोटे डब्बों को जोड़ के एक ऐसी आकृति बनानी है ताकि इनकी सभी विमाएं क्या हो जाएं, एक जैसी हो जाएं। सभी विमाएं क्या हो जाएं, एक जैसी हो जाएं। हमको एक ऐसी आकृति बनानी है। तो क्या करेंगे, तो घन में क्या होता है, देखो घन की सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं। घन की सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है। तो हम क्या करेंगे, देखो यानी कि हमारे पास जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो देखो L गुणा B गुणा H जो हमको दिया गया है यह है 5 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं घनमूल वाला पाठ। अब क्या करना है, A गुणा A यानी कि हमारी तीनों भुजाएं एक जैसी आनी है। या तो 5 गुणा 5 गुणा 5 हो, या 2 गुणा 2 गुणा 2 हो, या 2 गुणा 5 2 गुणा 5 2 गुणा 5 हो। अगर हम 5 गुणा 5 गुणा 5 करते हैं तो 1 2 बच जाता है। अगर हम 2 गुणा 2 गुणा 2 करें, 2 2 और लाएं तो फिर 2 5 बच जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 3 3 के जोड़े बनाने के लिए एक 5 कम है और एक 2 कम है। तो लिख देंगे चूंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं, इसलिए या नीचे लिख लेते हैं इसलिए हमें, ठीक है, 3 एक जैसी संख्याओं की जरूरत है। एक जैसी संख्याओं या संख्याओं का जोड़ा भी हो सकता है या युग्म, ठीक है, की आवश्यकता है। अब हो क्या रहा है, 5 गुणा 2 गुणा 5 में एक 5 व 2 गुणा 2 यानी कि 2 2 कम है। इसलिए हम 5 गुणा 2 गुणा 5 को, यदि देखो 2 5 है, एक 5 कम है और 2 एक ही है, 2 2 कम है, यानी कि कितना हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20। 5 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब है 20 से गुणा कर दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। या कैसे लिख सकते हैं हम इसको ताकि घन के रूप में हमको प्रतीत हो, 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। देखो 1 5 1 2 1 5 1 2 कितने हो गए, 5 गुणा 2 5 गुणा 2 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10 गुणा 10 गुणा 10। तो हमको जो घन प्राप्त होगा वो घन की भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, इसलिए हम को यदि इतने से गुणा कर दें तो हमें ये विमाओं वाला घन प्राप्त हो जाएगा। विमाओं वाला घन प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि कितने से गुणा करना पड़ेगा, उतने ही घनाभ हमको आवश्यक होंगे। ठीक है, ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता हो रही है, तो इसलिए घनाभों की आवश्यकता है बराबर, इसलिए घनाभों की आवश्यकता है बराबर जितने से हमने गुणा किया। देखो कितने से गुणा किया हमने, 20 से, तो हो जाएगा 20।